बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। यह एक बहुत ही सुंदर साखी है। पिछले दिनों बाबा जी ने सभी शहरों में जाकर बहुत सारे सेंटरों में दर्शन दिए, लेकिन किसी को बताया नहीं कि वह आ रहे हैं। जो सत्संग घर में था उसने बाबा जी के दर्शन कर लिए, बाकी यूं ही रह गए। बाबा जी एक नए सत्संग घर की नींव रखने गए। सुबह सुबह का समय था। एक सेवादार वहीं खड़ा होकर दातुन कर रहा था। कार अंदर गई, नींव खुदी हुई थी। बाबा जी के साथ और जो लोग थे उन्होंने तसले में सीमेंट रेत डाली, मसाला बनाया। बाबा जी ने 2 ईंटें रखी और कार में वापस चले गए। वह सेवादार वहीं दातुन ही करता रहा। जब 9 बजे सभी सेवादार आए तो सेक्रेटरी ने उस सेवादार से पूछा, भाई क्या कोई आया था? तो वह बोला, एक कार आई थी। सेक्रेटरी ने जब 2 ईंटें लगी देखी, वह समझ गए कि बाबा जी नींव रख गए हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे बाबा जी। कोरोना काल में भी बाबा जी ने अपने सभी सत्संग घरों को खुलवा दिया था और अपने सभी सेवादारों को सेवा करने का मौका दिया था। सेवादारों ने भी तन मन और धन से गुरु घर में सेवा की। सभी बिहारी गरीब भाई बहन जो पैदल अपने घर जा रहे थे, सबको सत्संग घरों में रहने का इंतज़ाम करवाया। उनके लिए खाने पीने रहने का पूरा इंतज़ाम करवाया। बाबा जी सभी सत्संग घरों में उनसे मिलने खुद आए और उन्होंने कहा, बुरा समय है, यह भी चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि इनके मोबाइलों में भी कुछ पैसे डलवा देना, ताकि वह लोग अपने परिवार से बात करके उनको बता सके कि हम सब ठीक ठाक हैं। उनके परिवार को भी उनकी चिंता होगी। एक पिता को अपने बच्चों की कितनी चिंता है, यह सब आप उसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही बाबा जी एक ऐसे सत्संग घर में पहुँचे जहाँ पर केवल 4 ही सेवादार थे। बाबा जी वहाँ पर गए, सेवादारों से बातचीत की, सत्संग घर की सफाई देखी। बाबा जी ने उन चारों से सवाल जवाब करने को कहा। बाबा जी ने वहाँ पर चाय वगैरह ली तो उनमें से एक सेवादार ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम तो यहाँ पर 4 ही लोग हैं जो कि आपके दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और संगत को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा, आप ऐसे मत करो। आप केवल फ़ोन करके उनको यह कह दो कि सत्संग घर पर मैं थोड़ी सी सेवा की ज़रूरत है। अगर वक्त है तो आप आकर सेवा कर जाएं। संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने ऐसा ही किया। जिस किसी को भी फ़ोन लगाया उसने कहा, मुझे कोई काम है, तो किसी ने कोई काम कहा, किसी ने कोई। इस तरह बाबा जी के दर्शनों का लाभ कोई भी नहीं उठा सका।
संगत जी उन चारों को ही दर्शनों का लाभ मिल सका। संगत जी, बाबा जी के दर्शन करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमारे अच्छे कर्मों का संयोग होता है तो किसी संत सतगुरु के दर्शन होते हैं, नहीं तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम बाबा जी के दर्शन कर सकें। संगत जी, एक साखी और है। एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए तो सेक्रेटरी वगैरह पंडाल में कुर्सी लगाने लगे। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, मेरी कुर्सी गेट से बाहर लगाएं। सब हैरान हो गए और कहने लगे कि गेट के बाहर बाबा जी की कुर्सी लगानी है। सभी सेवादारों ने गेट के पास कुर्सी लगवाई। वहां पर बहुत सी संगत आकर बैठने लग गई। उनमें से एक लड़की थी, वह भी वहां पर आकर बैठ गई। वह बहुत रो रही थी। बाबा जी ने कहा, पूछो तुम्हार को जो पूछना है। बाबा जी ने उस लड़की को कहा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। तो वह लड़की बोली, बाबा जी आप तो सब जानते हैं, फिर भी बेटा जो बात है मुझे बताओ। बाबा जी ने कहा। वह लड़की बोली, बाबा जी यहाँ के सेक्रेटरी साहब मेरे को सत्संग घर के अंदर सेवा करने के लिए नहीं आने देते और ना ही सत्संग सुनने के लिए आने देते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, भाई क्या बात है, इसको तुम सेवा करने के लिए अंदर क्यों नहीं आने देते? यह सत्संग घर तो सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और सेवा भी कर सकता है। तुम इसको रोकने वाले कौन होते हो? बाबा जी ने फिर लड़की से पूछा, बेटा क्या बात है बताओ। तो लड़की ने कहा कि सेक्रेटरी साहब और दूसरे लोग मुझे बदचलन कहते हैं क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, सेक्रेटरी साहब आज आपने कितना सिमरन किया है? सेक्रेटरी साहब ने सिर नीचे कर लिया क्योंकि उस दिन उन्होंने 1 मिनट भी सिमरन नहीं किया था। बाबा जी ने उस लड़की से पूछा, बेटा तुमने आज कितना सिमरन किया? वह लड़की बोली, बाबा जी थोड़ी देर ही बैठी थी। बाबा जी ने कहा, बेटी तुमने आज 12 घंटे और 15 मिनट सिमरन किया है, जिससे सबके सिर नीचे हो गए। बाबा जी बोले, आप सब जिसको बदचलन कह रहे थे वह तो सिमरन से इतनी मजबूत हो गई है, उसके लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। बाबा जी ने कहा, अगर तुम लोग इस मेरी बेटी को अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं भी सत्संग घर के अंदर नहीं जाऊंगा और इस सेंटर को बंद करवा दूंगा। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, बाबा जी आप अंदर चलें और इस बहन से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसको भी अंदर चलने के लिए कहा। बाबा जी ने कहा, यह सत्संग घर मैं अपने बच्चों के लिए बनवाया है। अगर मेरे बच्चे ही अंदर नहीं आ सकते तो
इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सबने हाथ जोड़कर बाबा जी से और उस लड़की से माफ़ी मांगी। बाबा जी तो सब जानी जान हैं। जब बाबा जी को यह बात पता चली, उसी को संभालने के लिए वह सत्संग घर में आए थे। ऐसे प्यारे बाबा जी का बार बार शुक्रिया, जो सबका ख्याल रखते हैं। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नई साखी में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। राधा स्वामी जी।